Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting ratios. इसके अंदर हम जो कंसेप्ट आज पढ़ेंगे that will be trade payables turnover ratio. That will be trade payables turnover ratio. तो जो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो होगा दैट इज ट्रेड पेबल्स टर्न मीन्स अमाउंट पेएबल बाय द enterprise for purchase of goods and or services taken in the normal course of a business। मतलब हम जो ट्रेड पेबल वही उधारी होता है, हम उधार में गुड्स और सर्विसेज जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में खरीदते हैं और पैसे दिए नहीं है देंगे उधार लिए हुए हैं। इट इंक्लूड्स क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों को इंक्लूड करता है, मिला के ट्रेड पेबल होता है। देन trade payables turnover ratio shows the relationship between net credit purchases and average payables, whereas average payment period और creditors velocity ratio, देखो ये 1 मार्क करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स पेमेंट एवरेज पेमेंट पीरियड को बोलते हैं क्रेडिटर्स वेलोसिटी shows the credit period available by the enterprise from the creditors। यानी हम जिनसे उधार पे ले रहे हैं वो हमें कितने दिन का क्रेडिट दे रहे हैं, हम कितने दिन के बाद उनको पे करते हैं। ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो इज रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट परचेजेस एंड ट्रेड पेएबल्स। क्रेडिट परचेजेस और ट्रेड पेएबल के बीच में ये रिलेशनशिप होता है। द फॉर्मूला इज ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट परचेजेस अपन एवरेज ट्रेड पेबल्स। नेट क्रेडिट परचेजेस अपन एवरेज ट्रेड पेबल्स। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ना। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट परचेजेस अपन एवरेज ट्रेड पेबल इतने टाइम्स में निकलता है, क्योंकि ऊपर परचेजेस आ गया ना, परचेजेस और सेल्स न्यूमरेटर में होता है तो यूजुअली आंसर टाइम्स में आता है। देन एवरेज ट्रेड पेएबल होता क्या है ना, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल बाई 2। अगर खाली क्वेश्चन में ओपनिंग या क्लोजिंग है तो 2 में डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। अगर दो दो है ओपनिंग क्लोजिंग तभी 2 में करेंगे। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स को 2 में डिवाइड करेंगे। अगर ओपनिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग बिल्स पेएबल है एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग बिल्स पेएबल है तो 2 में डिवाइड करेंगे। ये क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल एक ही टाइप का होता है। एक डॉक्यूमेंट देख के हम सामान लेते हैं, दैट इज ओपनिंग, दैट इज बिल्स पेएबल। जब ऐसे मुंह जबानी चीज़ें ले लेते हैं उधार पे, दैट इज क्रेडिटर्स। देन एवरेज पेमेंट पीरियड क्या है, कितने दिन के बाद यूजुअली हम हमारा क्रेडिटर को पे करते हैं। एवरेज पेमेंट पीरियड और एवरेज एज ऑफ पेएबल्स। एवरेज ट्रेड पेएबल्स और नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स और डेज इन ईयर। और दूसरे तरीके में इसको निकलेगा मंथ्स और डे। अगर मंथ्स में निकाल लेंगे तो मंथ्स और डेज इन ईयर बाय ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो, दैट इज मंथ्स और डेज। मंथ्स में निकालना है तो मंथ्स में निकलेगा, डेज में निकालना है तो डेज में निकलेगा। और एवरेज एज ऑफ पेएबल्स ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। इसका ये जो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो या पेएबल्स टर्नओवर रेशियो निकालने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो इज टू डिटरमिन द एफिशिएंसी विथ व्हिच ट्रेड पेएबल्स आर मैनेज्ड एंड पेड। ट्रेड पेएबल्स को हम कैसे मैनेज करते हैं और कितने दिन में पे करते हैं या कितने महीने में पे करते हैं, इसको मैनेज करना इसका ऑब्जेक्टिव है। और इट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। हाई टर्नओवर रेशियो और शॉर्टर पेमेंट पीरियड शोज लेस क्रेडिट पीरियड बीइंग अवेलेबल और अर्ली पेमेंट्स आर बीइंग मेड। तो ज़्यादा टर्नओवर बोलता है कि शॉर्टर पेमेंट पीरियड, मतलब जितना बढ़ता जाएगा, जैसे 1 मंथ हो गया, सपोज 1 मंथ आया तो हमें 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं। अगर टर्नओवर रेशियो 4 हो गया तो 12/4, तो 12/4 3 महीने में हम पेमेंट करते हैं। तो जितना हाई टर्नओवर रेशियो होगा वो उतने पेमेंट पीरियड कम होगा।
A high ratio also indicates that the enterprise is not availing full credit period. पूरा टाइम जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है. A low turnover, a low ratio or longer payment period indicate that creditors are not paid in time और increased credit period. दो चीज़ हो सकता है कि हम क्रेडिटर को आइदर टाइम पे ले जल्दी पेमेंट नहीं दे रहे या हमें ज़्यादा क्रेडिट पीरियड मिल रहा है. दोनों से कोई एक हो सकता है. Then comes your illustration 96. This was the theory about your trade payables turnover ratio.